Hello guys, my name is नीलेश गांधी. My channel name is केमिस्ट्री वाला नीलेश गांधी. आज के लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन के वन शॉट में ला रहा हूं, वो आपको देखना है और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. जरूरी है भाई, ब्रांच लगती है तो लगाओ और वही लगाओ, बराबर. चलो हमारे पास क्या होगा नोमेनक्लेचर, तो नंबर है मैं ले रहा हूँ यहाँ CH, इसके ऊपर हम लगाते हैं आपके लिए आज वन शॉट अल्केन IUPAC नोमेनक्लेचर लाने वाला हूँ. और आज वही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने सारे फंक्शनल ग्रुप को हमने अभी तक देख लिया है. उसके अंदर भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, इलस्ट्रेशन बहुत थे. और अभी अल्केन, उसमें भी ब्रांच और लीनियर चेन वाले अल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है उसकी बात करेंगे. मगर वन शॉट में उसका अल्केन का सब ब्रांच, लीनियर चेन, उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो सब यहाँ पर हम पूरा कर देंगे आज. ठीक है, तो अल्केन के IUPAC नोमेनक्लेचर पर हम चलते हैं और उसकी आगे बात करते हैं. चलिए आगे फर्स्ट चलो अल्केन के अंदर सबसे पहले वाले सिंपल हमारे पास उसके एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशन लेके आगे जाते हैं. और उसमें सबसे पहले हम ब्रांच को देखेंगे. चलो CH2 CH, यहाँ पर CH3 CH2 CH2, यहाँ पर हम लिखते हैं CH3. तो पहले वाला तो बहुत ही सिंपल लिया है. आपको दोनों जगह से पहले तो काउंटिंग करना है और काउंटिंग करने के बाद उसको ब्रांच पर लेना है. तो सबसे पहले नज़दीक वाला कौन सा है वो देख लो. तो लेफ्ट साइड से हम कार्बन काउंट कर रहे हैं अल्केन चेन के अंदर 1 2 3 आ रहा है. और लेफ्ट साइड से देखो तो वही कार्बन 4 नंबर पर है. तो लेस नंबर शुड बी कंसिडर, आपको पता है. बस उसके हिसाब से ही नामकरण या नाम लिखना है. तो देखो ऐसे यहाँ पर 3 पर हमारे पास हो गया मिथाइल. ब्रांच पे ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप देखो तो 3 तो हमने काउंट किए, 4 5 और 6 कार्बन है उसके साथ. तो मतलब हमारा पास अल्केन जो है वो हो जाएगा हेक्सेन. तो बस 3 मिथाइल तो हमारे पास है, उसके हिसाब से ही हमें लिखना है. चलो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सेन. तो ये हमारे पास हो गया हेक्सेन. तो सबसे पहले याद ये रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है वो आपको दिमाग में घुस जानी चाहिए और उसके हिसाब से ही नोमेनक्लेचर का लिखना है. तो ये हमारा हो गया. देखो हमने जो पहले वाला लिया बहुत ही ईजी था, 3 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि ब्रांच 3rd कार्बन पर है और लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 6 कार्बन की है, इसलिए मैंने वो 6 लिखा है. चलो आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा आगे जाते हैं. चलो सेकेंड नंबर पर आ जाता हूँ मैं. सेकेंड नंबर पर थोड़ी ब्रांच बढ़ा देते हैं. CH3 CH, मैं यहाँ पर CH3 लिख रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पर CH2, चलिए फिर से CH2, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऐसे नीचे C2H5. चलो आगे चलते इसमें CH2 और यहाँ पर हो गया CH3. तो मिथाइल और इथाइल के अंदर सबसे पहले मिथाइल का नंबर कम आ रहा है तो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, समझ रहे, जहाँ से मिथाइल कम आ रहा है तो नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, जो भी है हमारा दैट साइड, वहाँ पर से हम नंबरिंग करेंगे. मगर जो उसका नंबर इथाइल से ज़्यादा है तो हम इथाइल को कंसिडर करेंगे, बराबर. तो अभी तो हमारे पास ऐसा ही है कि भाई हमने जो नोमेनक्लेचर लिया है उसमें सबसे पहले हम उठाएंगे यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 और 7. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 7 कार्बन है तो हेप्टेन है. और सेकेंड पर मिथाइल चल रहा है, 5 पर इथाइल चल रहा है. मगर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या पहले, भले नंबर तो हमने वहाँ से कर दिया मिथाइल से, मगर सबसे पहले हम लिखेंगे 5 इथाइल. उसके बाद हम लिखेंगे 2 मिथाइल. ओके, नंबरिंग मैंने सबसे पहले मिथाइल को दिया है, मगर नोमेनक्लेचर में मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले लिख दिया इथाइल.
और टोटल नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 7 है, तो उसको हम बोलते हैं हेप्टेन। तो आपको ये अल्केन खाली आना चाहिए अच्छी तरह से। चलो आगे चलते हैं इसमें। थर्ड नंबर पर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बाद में करेंगे, सब ब्रांच भी है इसमें। पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। चलो इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा CH3, यहाँ पर C लिख देता हूँ। फिर से अल्केन चेन के अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पर CH3। चलो लगाओ इसमें, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH3। उसके बाद आगे चलते हैं, CH के बाद CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2। मैंने ले लिया यहाँ पर CH2, मैं यहाँ पर फिर से ले रहा हूँ CH3 और आगे चलते हैं फिर से CH2 और CH3। पहले पूरी चेन को देख लो कहाँ से नंबर कम आ रहा है। जो हमारे पास सबसे पहले नंबर जो कम है उसको ध्यान में रखोगे तो हो गया काम आपका। चलो उसके हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो लेफ्ट साइड से भी हमारे पास अभी मैंने लेफ्ट साइड से लिया है, सेकेंड नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और राइट साइड से हम देखें तो थर्ड कार्बन पर है। तो हमारा जो नंबरिंग है वो नंबरिंग यहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से। राइट साइड से भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, मगर ये राइट साइड से। चलो लेफ्ट साइड से तो 3, 4, 5, 6 और 7। चलो नोमेनक्लेचर करना है, दोनों मिथाइल लिए, दोनों मिथाइल सेम है तो उसको हम डाई करके लिखेंगे। तो हमारे पास ये नोमेनक्लेचर होगा 2 और दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है हमारा वो 5 पर है, तो 2, 5। फिर 2 बार है मिथाइल ग्रुप ब्रांच पर, तो डाइमिथाइल, ये हमारे पास हो गया डाइमिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ 7 कार्बन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे हेक्सेन। तो ये हमारा सब ब्रांच वाला अल्केन चल रहा है। उसमें भी थोड़ा मैंने आपको बताया कि थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आएंगे वो भी हम देखेंगे, मगर सबसे पहले हमने 3 अभी किए। चलो चौथे नंबर पर जा रहा हूँ यूपीएससी में। चलो हम ब्रांच ऐसे लगाते हैं, देखो CH3 मैंने लगाया C, उसके बाद यहाँ पर CH3, मैं यहाँ नीचे CH3 लगा रहा हूँ। कोई भी ब्रांच दे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस काउंट करिए और उसके हिसाब से आप लिखिए, बस नो प्रॉब्लम, बाकी कोई इश्यू नहीं है। C2H5, चलो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, लॉन्ग चेन वाला थोड़ा उठा दे, C फिर से आते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ऐसा मैंने ले लिया है। और सबसे पहले हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो कितने कार्बन की है, वो पहले हमें दिमाग में घुस जानी चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम काउंट करेंगे या राइट साइड से करेंगे कि दोनों जगह पर मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर ये दोनों बार, मगर इथाइल यहाँ पर दोनों जगह पर से सेम है। कोई भी जगह पर से आप नंबरिंग करो, इट शुड बी लिख सकते हो ऐसे। चलो 1 यहाँ से चालू कर दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8 और ये हमारा 9 नंबर का कार्बन है। तो टोटल हमारे पास 9 कार्बन पड़े हुए हैं, बराबर। और ब्रांच हम देख लेते हैं, देखो सेकेंड नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, 5 नंबर पर इथाइल है। हम लिखेंगे पहले इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल में इथाइल सबसे पहले आता है, तो इथाइल को पहले लिखने वाले हैं। चलो उसके बाद 8 नंबर पर 2 मिथाइल है, तो हमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर के लिए लिखना है, ये ध्यान में रखना है, बराबर। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, इथाइल। तो इथाइल कौन से नंबर पर है, तो 5 इथाइल है, 5 इथाइल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल कितने हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास 4 मिथाइल की ब्रांच लगी है। तो सेकेंड नंबर पर 2 बार है, तो 2, 2 लिखो। फिर 8 नंबर पर 2 बार है, तो 8, 8 लिखो। चलो उसके बाद आपको लिखना है कितनी बार आया, तो 4 बार, तो उसको हम लिखेंगे टेट्रा। और हमारे पास कौन से ग्रुप की ब्रांच है, मिथाइल, तो टेट्रा मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 9, तो इसको हम नोमेनक्लेचर में लिखेंगे नोनेन हो गया। तो ये हमारा 4th हो गया। ये भी अल्केन सब ब्रांच की ही बात चल रही है। चलो सिंपल आगे जाते हैं। अभी 5th नंबर पर आता हूँ, थोड़ा बदल के लिखते हैं। चलो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख के दिया है तो भी समझ में आना चाहिए, CH3 थाइस।
चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऐसे, हमारे पास इधर IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए यहाँ पर हमारे पास है CH2। चलो यहाँ पर फिर से चलते हैं CH2। चलो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रांच के ऊपर C2H5। चलो यहाँ पर सेम यहाँ पर लिख रहे हैं हम वही, यहाँ पर हमारे पास है सेम CH2। यहाँ पर आ जाएगा फिर से, यहाँ लगाते हैं CH2 और लास्ट में लगाते हैं CH3। यहाँ पर हमें लगाना है, उसके साथ ही कार्बन है और कार्बन लगेगा तो ही उसका CH3 थ्राइस होगा, और उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलो ये हमारा लास्ट जो है, जो मैंने फर्स्ट लिया था सेम ऐसे ले रहा हूँ, सेम फॉर्म में वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर लगा देते हैं C और मैंने लिख दिया CH3 थ्राइस। चलो नोमेनक्लेचर करना है इसका। तो हमारे पास जो कार्बन है, पहले तो कार्बन को भले ब्रांच पर हमारे पास जितने भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, वॉट जो भी आ रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर कार्बन काउंट कर लो पहले। तो यहाँ पर CH3 पर 3 ब्रांच है इसकी, सेकेंड नंबर के कार्बन पर CH3 ऊपर नीचे 2 जगह पर है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन है, नॉन है, बाकी सब ब्रांच पर लगे हुए हैं। बराबर, ब्रांच के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर होगा, मगर नंबरिंग कहाँ से करना है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, यहाँ से 5वां कार्बन है, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 और 5, दोनों जगह से 5वां कार्बन है। बस, तो आप लगा सकते हो इथाइल को सीधा। चलो 5 हम लिख रहे हैं यहाँ पर इथाइल, 5 इथाइल हो गया। चलो अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पता है और ब्रांच पता है, तो लास्ट वाले, पहले वाले और लास्ट वाले, फर्स्ट और लास्ट में मिथाइल 2 बार ब्रांच पर लगे हुए हैं, तो उसको भी नोमेनक्लेचर में लेना पड़ेगा। है टोटल हमारे पास 9 कार्बन, नॉन एन है, मगर वो भी ब्रांच पर है तो उसको नंबर तो देना पड़ेगा, कोई भी जगह से नंबर दे सकते हैं। बराबर, मगर हम ऐसे उठा लेते हैं। चलो पहले 1 1, फिर लास्ट वाला कार्बन गिन लेते हैं। बराबर, यहाँ से हमने काउंट करना शुरू कर दिया है। तो 1, यहाँ पर हमारे पास 2 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगता है CH3 CH3 CH3, तो सेकेंड नंबर के कार्बन पर आ रहा है। तो हमारा ये जो नंबर है मिथाइल ग्रुप का, ब्रांच का जो नंबर है, उसको हम लगाएंगे सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जरा देखते जाइएगा। चलो 5 इथाइल तो मैंने लिख ही दिया है। बराबर, फिर 2 2 डाई मिथाइल, क्या बोलेंगे इसको हम, डाई मिथाइल। ये डाई मिथाइल तो है, मगर हमारे पास अभी पीछे भी लास्ट चेन पर भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। कौन सा नंबर आ रहा है वो देख लेते हैं। चलो यहाँ 1 और 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर यहाँ पर ब्रांच पड़ रही है मिथाइल ग्रुप की, तो बस हमारा नोमेनक्लेचर इससे हो जाने वाला है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 8 8, 4 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा। चलो मिथाइल, हमारे पास ब्रांच मिथाइल की है और नोमेनक्लेचर के अंदर हमने ब्रांच दे दी, और टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, नॉन एन है, 9 कार्बन है, तो हम उसको नॉन एन लिखेंगे। तो ये हमारा 5वां IUPAC हो गया। अल्केन ब्रांच चेंज वाले सब चल रहे हैं, अभी तो सिंपल चल रहा है। चलो मैं सिंपल आपको दे रहा हूँ, एकदम सिंपल दे रहा हूँ। सपोज करके हम लिख रहे हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पर नोमेनक्लेचर में 6 नंबर का IUPAC ऐसा दिया है, बस ऐसे ही सिंपल दे रहा हूँ कि चलो CH3 दिया, मैंने लिख दिया 4 टाइम्स और C दिया है, बस दैट्स ऑल। मतलब हमारा जो सेंटर कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है 6 नंबर के अंदर, ये वाला कार्बन, वो हमारा सेंटर है, और सेंटर के आजू बाजू 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। नोमेनक्लेचर लिखते नहीं लिख रहा ऐसा नहीं है, मगर सबसे पहले उसको यहाँ सिंप्लीफिकेशन में ले जाते हैं। CH3 यहाँ पर आ जाओ, ये भी CH3 और यहाँ पर CH3। बोलो क्या लग रहा है, एकदम सिंपल हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास 3 कार्बन की है, प्रोपेन बोलेंगे इसको, और प्रोपेन के हिसाब से ब्रांच लगा रही है, तो 2 सेकेंड नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल हमारे पास ब्रांच पर है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 2, यहाँ पर हम लिखेंगे डाई मिथाइल, हमारे पास मिथाइल है,
आप एम ई करके भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और 3 कार्बन है तो मतलब हम इसको बोलेंगे प्रोपेन। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। चलो एक और लगाते हैं इसमें अल्केन ब्रांच के अंदर, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाएंगे मगर पहले थोड़े बहुत दिमाग में घुस जाने चाहिए। चलो 7 नंबर पर आता हूँ मैं। यहाँ नोमेनक्लेचर के लिए लिख रहा हूँ CH3। चलो यहाँ पर CH ले रहे हैं, चलो यहाँ पर फिर से CH3, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ चलो C2H5, ब्रांच लगाते जा रहे हैं CH2, चलो CH2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C3H7 और यहाँ पर लगा देते फिर से C3H7। चलो कार्बन गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है और उसके ऊपर ब्रांच भी दिया है, वो भी बराबर अच्छी तरह से देख लो। चलो ब्रांच के हिसाब से हम यह इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। चलो बताइए क्या करना है। तो नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट साइड से इसका ब्रांच का नंबर 2 आता है, ये 3 आता है, ये 4 और ये 5। ब्रांच अपनी पूरी हो गई, लीनियर चेन तो है। मगर सबसे पहले लिखेंगे किसको, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 3 इथाइल, इसको हम बोलेंगे 3 इथाइल। चलो सेकेंड नंबर पर चले जाते, 2 मिथाइल, मिथाइल को एम लिख सकते हो। और 5th नंबर पर है हमारे पास प्रोपाइल, चलो ये प्रोपाइल भी आ गया। और टोटल कार्बन कितने हैं वो देख लो जरा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब हमारा नोमेनक्लेचर हो गया ऑक्टेन। तो ये हमारा IUPAC का सिंपल ब्रांच चेंज अल्केन मैंने आपको बताया है। अभी भी आगे जा रहे मगर थोड़े बहुत हटके आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर सीखने वाले हो और उसकी बात हम करते चलिए। हमारे पास सेकेंड नंबर के पेज पर चलते हम। चलो आगे यहाँ पर आ गया अपना सेकेंड पेज पर थोड़ा मैं यहाँ पर नंबर लगाने वाला हूँ और आपको पता भी है यहाँ पर हम अल्केन में जो हमने लिखे उससे आगे जाते हैं। हमारा जो आगे वाले पेज का नंबर था वो अल्केन का 7 नंबर था और उससे आगे जाते हैं 8 नंबर से आगे नए पेज पर चले जाते हैं अपने। चलिए फिर से आ जाओ 8 नंबर पर आ जाओ। 8 नंबर पर थोड़े यहाँ पर अल्केन चेन को अलग से लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंट। और यहाँ पर मेरे पास से समझो मैंने यहाँ पर अल्केन के लिए लिखा है CH2। चलो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ सब ब्रांच, यहाँ पर मैंने लिखा है CH, यहाँ पर CH3, यहाँ CH2, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ CH3। ध्यान में रखना है बस खाली कैसे लिखते हैं। चलिए यहाँ पर CH2, चलो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर यहाँ हमारा एक ब्रांच लगा देते हैं और उसके साथ में लगा रहा हूँ CH3। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पता होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप लिखो, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड कर ही लोगे और उसके हिसाब से ही हमें सब ब्रांच के नाम लिखने हैं। मगर नंबरिंग करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर ब्रांच दी है वो पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है, समझो यहाँ पर मैं नंबरिंग करता हूँ, यहाँ से नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 पर सब ब्रांच है बराबर। तो इसको ब्रांच को भी हम सब ब्रांच को भी नंबर दे सकते हैं, ऐसे करना हो तो आप। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 नंबर, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 ले लेते, वो हमारा सब ब्रांच में चला गया क्योंकि टोटल 3 कार्बन इधर है। और उसको भी आप सेपरेट बॉक्स बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर की चेन कंटिन्यू करो, 5 6 7 8 और 9 कार्बन हमारे पास है, मतलब नॉन-एड है, ये आपको पता चल गया। जैसे भी आप लिखो, चलो सबसे पहले हमें ये लिखना है तो भी लिख सकते हैं बराबर, 8 इथाइल। सब ब्रांच को भी साथ में लिख सकते हैं, पहले सब ब्रांच को कवर कर लेते हैं। कौन से नंबर पर है 4 नंबर पर सब ब्रांच है। सब ब्रांच के ऊपर कौन से कितने नंबर है
तो सबसे पहले ब्रांच में आता है इनटू ब्रैकेट करके 1 लिखना पड़ेगा। 1 पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, तो 1 मिथाइल, पहले आप लिख दो 1 मिथाइल। फिर टोटल कार्बन अंदर है 3, तो यहाँ पर प्रोपाइल, ब्रांच भी आ गया, नाम भी आ गया। अब ऊपर वाले चेन में टोटल हमारे पास 9 कार्बन है, मगर 8 पर हमारे पास ब्रांच पर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 इथाइल, और 9 कार्बन है, तो मतलब इसका नोमेनक्लेचर हो गया नॉनेन। सब ब्रांच वाले भी ऐसे आ सकते हैं और उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। चलो, मैं ऐसा जरूर नहीं कि हमें ऐसे ही लिखना है, चलो थोड़ा बदल के लिखते हैं, बराबर, और थोड़ा समझ के लिखते आगे। चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, समझो 9 नंबर का हमारे पास आयुपैक है, वो भी सब ब्रांच की बात ही है, मगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 CH2, यहाँ पर लेते हैं CH, यहाँ पर हम लगाते हैं ऊपर CH, और यहाँ इनटू ब्रैकेट उसके बाहर हम कर देते हैं CH3 ट्वाइस, CH के साथ जोड़ना है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमें आइसो ग्रुप लगाना है, और आइसो ग्रुप का भी कैसे लिखेंगे वो भी बताना है। तो यहाँ पर हम लेते CH, और यहाँ पर लिख देता हूँ उसके बाजू में यहाँ CH3 हम लगाते हैं ट्वाइस, तो 2 मिथाइल ग्रुप इसके साथ लगे हुए, बराबर, CH के साथ, बस वही बात हमें दिमाग में घुस जानी चाहिए। चलो आगे ये ब्रांच को आगे बढ़ाता हूँ, चलो CH2 ले रहा हूँ, यहाँ पर फिर से CH लगा रहे हैं, चलो उसके हिसाब से हम लिखे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH, यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर लिख देते CH2 CH3, बस आगे बढ़ाते जाओ, नोमेनक्लेचर करते जाइए, CH2 और CH2 और CH3। चलो पहले, सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंसीडर करनी है, बराबर, आपको पता ही है कैसे करना है। लेफ्ट साइड से आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमारे पास है, यहाँ से भी है, मगर 1 2 3 पर है, और यहाँ से राइट साइड से 1 2 3 4 5 पर है, ब्रांच तो है ही है, और ब्रांच का नोमेनक्लेचर भी हम 100% करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हमारे पास 3rd पर कौन है, ये चालू कर दो, सब ब्रांच की ब्रांच लगा रहे, बराबर। पहले 3 आइसोप्रोपाइल, 3 आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो आप, 3 आइसोप्रोपाइल को पहले रख दो, बराबर। ब्यूटाइल हो तो ब्यूटाइल भी हम यूज़ करेंगे, बराबर। अब हमारे पास देखो 3 आया, 4, 5th ऊपर देखो, 5th पर, ये हमारा 3 पर था, ये 5th पर है, 5th पर कौन है, 5th पर कौन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5th, सिंपल नाम ही लिखना है इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, लिखा जाएगा। और टोटल कार्बन कितने वो देख लो जरा, टोटल कार्बन 5 तक तो आ गए, 6 7 8 और 9, तो हम लिखेंगे नॉनेन। क्या बोलो, ये नोमेनक्लेचर जो मैंने लिखा है आइसोप्रोपाइल 5 सेकेंडरी वाला लिखा है, वो सही कि गलत, सही है कि गलत है? IUPAC नोमेनक्लेचर इसका सही है। 3 आइसोप्रोपाइल 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल को पहले लेना तो ले सकते हो, नॉनेन, ये हमारा नोमेनक्लेचर है सीधा, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल से लिया है इसलिए मैंने लिखा है, बराबर। चलिए अभी 10 नंबर पर जाते हैं, थोड़ा ब्रांच वाला एक और लेते हैं। 10 नंबर पर फिर सब ब्रांच का थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। चलो CH3 हमारे पास हो गया, CH2, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 या 4 टाइम्स, यहाँ पर CH2, फिर से यहाँ पर लिख रहे हैं हम C5H11, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई एक जगह पर ब्रांच दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ब्रांच अल्केन है, तो एक आध ब्रांच यहाँ पर होनी चाहिए। चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CH2 और CH3। चलो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो लेफ्ट साइड से 1 2 और 4 6 7 आ रहा है, और यहाँ से 6 आ रहा है, तो राइट साइड से नोमेनक्लेचर यहाँ पर हम कर सकते हैं। चलो नाम क्या होगा इसका, 6 और इथाइल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 6 इथाइल, लिख सकते हो ऐसा। चलो एक बार बराबर लिख देते हैं इसे। चलो पहली बात यहाँ पर मैंने बताया आपको ऐसे ही लिखना है,
चलिए बोलिए, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे 6 इथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने वो दिख रहा है, तो 1 2 4 6 7 और 5 12 कार्बन की ब्रांच लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्केलेटल है, तो हम उसको लिखेंगे डोडिकेन, इसको लिखा जाएगा डोडिकेन, 6 इथाइल डोडिकेन इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके, और अच्छी तरह से बराबर तैयार करना हो, जैसे IUPAC अल्केन तो आ ही जाने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप लगाने वाले हैं वो भी ब्रांच पर लगाएंगे, मगर पहले अल्केन्स हमारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। अल्केन घुस गया समझो काम आपका हो गया, समझो बराबर। चलो सपोज करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि भाई मैं पहले ब्रांच चेंज वाला उठाता हूँ, ब्रांच वाले ही। चलो यहाँ पर थोड़ी बड़ी ब्रांच लगा दे, CH3 CH2, हमारे पास CH2 3 कार्बन, सब ब्रांच वाले ही चल रहे इसलिए सब ब्रांच पर ही ब्रांच डालेंगे। चलो यहाँ पर चौथे नंबर पर, यहाँ 5वां नंबर आया, नीचे हम यहाँ पर कार्बन लगाते जाते हैं। चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ CH2, यहाँ पर हमारे पास है CH3, ये हो जाएगा हमारा साथ में CH3, नीचे लगा देते हैं CH3। चलो उसके बाद हमारे पास 6 7 कार्बन, 8 कार्बन और 9 कार्बन, 9 कार्बन तक मैं ले गया हूँ। मगर यहाँ नॉमेनक्लेचर आना जरूरी है भाई, ब्रांच लगती है तो लगाओ और वही लगाओ बराबर। चलो हमारे पास क्या होगा नॉमेनक्लेचर, तो नंबरिंग हम कहाँ से करें पहले, तो नंबरिंग हम करना चाहे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों जगह से नंबर तो कार्बन का 5 आ रहा है बस, तो आप यहाँ पर 5 तो लगा ही दो। इनटू ब्रैकेट क्या लिखोगे ये सोचो पहले, ये पूरा कंपाउंड देखो नीचे कौन सी ब्रांच कैसे दी है मैंने, और उसको हम कैसे अंदर लिखेंगे वो याद रहना चाहिए। चलो सेकेंड नंबर पर है कि 1 नंबर पर है वो देख लो, 5 नंबर के कार्बन पर आ गया, फिर नीचे हमारे पास उसका सब ब्रांच है, तो सब ब्रांच को भी मैं आपको नंबर दे के देता हूँ और फिर उसको सोच के बोलना। चलो 1 लगाते हैं, 1 2 पर ब्रांच है और 3 है, तो आपको पता चल गया क्या लिख रहा है। चलो 5 तो मैंने ले लिया है, इनटू ब्रैकेट 2, मैं कॉमा करके लिख रहा हूँ 2, कितनी बार है मिथाइल, डाई मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने कंसीडर कर ली है नंबर से, और उसके बाद मिथाइल के बाद आएगा प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन लीनियर चेन में है तो प्रोपाइल तो लिखना ही पड़ेगा। ब्रैकेट बंद कर दो, और नॉमेनक्लेचर में कितने कार्बन है टोटल, 6 7 8 और 9, हमारे पास पीछे आ जाएगा नॉनेन। यानी अल्केन के सब ब्रांच हो, सीधे साधे अल्केन दिए हो, कुछ भी दे, आपको दिमाग में घुस जाना चाहिए कि भाई उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, बस दैट्स ऑल। देखो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको अल्केन के नॉमेनक्लेचर में कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो 12 नंबर पर चलते हैं, थोड़ा अलग से लिखते हैं। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH3, थोड़ी ब्रांच हो रहे तो भी ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सीखने को मिलता है। चलो यहाँ पर मैं लेता हूँ, चलो मैं लिखाता हूँ C2H5, ब्रांच वाला थोड़ा उठा लेते हैं ना। चलो यहाँ पर CH, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C3H7, यहाँ पर CH, अल्केन ही ले रहा है, अल्केन ही है, अल्केन ही उठा रहे, CH3। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ C2H5। चलो यहाँ पर आगे जाते हैं, मैं ले रहा हूँ यहाँ CH, इसके ऊपर हम लगाते हैं C4H9 और यहाँ पर लगा देते C4H9। मेन आपको टोटल कार्बन पता होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12 कार्बन की चेन लगा दी है मैंने, और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। मैं लेफ्ट साइड से आगे जाऊँ या राइट साइड से जाऊँ वो हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो लेफ्ट साइड से दूसरे कार्बन पर ब्रांच आ गई, और राइट साइड से देखो तो 5वें कार्बन पर ब्रांच है, तो हमारा जो नंबरिंग है ना वो हम कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट साइड से बराबर। ज़्यादा तरीके से ये उठाओ,
चलो 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, फिर आपको होता है 9, 10, 11, 12, तो टोटल मिला के 12। मगर अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो पकड़ना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रांच पर मिथाइल है, इथाइल ई से है, फिर प्रोपाइल है और ब्यूटाइल है। तो हम लेंगे क्या पहले? ब्यूटाइल को। ब्यूटाइल कौन से नंबर पर है? तो 8 नंबर पर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 8 ब्यूटाइल। फिर इसके बाद पकड़ो, इथाइल आएगा, प्रोपाइल आएगा कि मिथाइल आएगा? ABC वाइज जाना है। ब्यूटाइल मैंने उठा लिया, तो आपके पास अभी क्या है? इथाइल है। इथाइल कौन से नंबर पर है? 7 पर है, तो आप लिखो 7 इथाइल। क्या लिखेंगे हम? 7 इथाइल। चलो 7 इथाइल के बाद जरा सोच के आराम से, हमारे पास ब्रांच बची है 7 इथाइल, और 7 के अलावा भी हमारे पास दूसरी एक ब्रांच पड़ी है ऊपर, तो थर्ड नंबर को भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे हमारा इथाइल ग्रुप दोनों साथ में। चलो बोलो क्या करोगे इसके लिए? तो हमारे पास 3 पर इथाइल है और 7 पर है, तो 3 7 2 बार है तो डाई, और हमारे पास कौन सा ग्रुप है? तो इथाइल, तो इथाइल। चलो हमारे पास आ गया 3 7 डाई इथाइल। फिर हमारे पास क्या बचा? प्रोपाइल हमने ब्यूटाइल ले लिया है, इथाइल ले लिया है, अब मिथाइल और प्रोपाइल बाकी है। LMNOP M मिथाइल ग्रुप को ले लो। चलो LMNOP, तो 2 मिथाइल, चलो 2 मिथाइल। फिर हमारे पास 5 पर देखो, 5 पर क्या है? मिथाइल भी 2 जगह पर है भाई, मिथाइल भी यहाँ पर हमारे पास 2 जगह पर है, तो हमें मिथाइल के अंदर भी 2 नंबर कंसीडर करने पड़ेंगे। चलो बोलिए, अपने आप ही बोलिए। 2 पर है, 2 पर भी है, और 6 पर है, तो 2 और 6 यहाँ पर लिख दो डाई मिथाइल। चलो डाई मिथाइल हो गया। अब प्रोपाइल हमारे पास बचा है, 2 बार इथाइल आ गया, 1 बार ब्यूटाइल आ गया, फिर 2 बार मिथाइल ले लिया, प्रोपाइल बचा है, तो 5 नंबर पर प्रोपाइल है, तो हम लिखेंगे 5 प्रोपाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं? तो टोटल कार्बन हमारे पास है 12, तो उसको लिखेंगे डोडिकेन। दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच अल्केन। ब्रांच अल्केन के अंदर कोई भी आपको दे, दिमाग में घुस ही जाना चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है? आप सब ब्रांच लो, बहुत बड़ी ब्रांच दी है, आराम से कोई भी अल्केन दिया हो उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। चलो एक और पेज पर भी चले जाते हैं, और उसमें एक और हम देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमें क्या करना है, ठीक है? अल्केन ही चल रहा है, मगर अल्केन के अंदर हमारा आगे वाले पेज पर कौन सा नंबर आया? 12 नंबर का था। चलो अभी हम उठाते यहाँ न्यू पेज में हमारे पास है 13 नंबर का अल्केन्स। चलो 13 नंबर के अंदर अल्केन पर चले जाते हैं। चलो अल्केन के अंदर आपको बहुत सारे, मैंने आपको बोला ना, आप जितना चाहो उतने सब ब्रांच यहाँ पर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जो बताया अभी तक, तो उसमें से अल्केन आपको दिमाग में घुस ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो। और अल्केन दिया हो तो इतना ध्यान रखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन और हाउ मेनी टाइप्स, नंबर ऑफ अल्केन्स हमें कितने दिए वो दिमाग में घुसना चाहिए। बस वो हमारे दिमाग में हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं आराम से। चलो मैं अभी ऐसे लेता हूँ CH3। ब्रांच वाले हो ना थोड़े बहुत, तो थोड़ा और मज़ा आती है कि भाई इसको नोमेनक्लेचर में कैसे लिखे, तो अच्छा रहता है। चलो यहाँ पर लेते C2H5, चलो यहाँ पर CH2, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ C5H11, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2H5। चलो पहले तो ब्रांच पकड़ो भाई, ब्रांच पकड़ो। ब्रांच पकड़ के कौन से साइड से हम जाने वाले? 1 2 3 4 5 और 5 10 कार्बन है। ये इथाइल ब्रांच पर है, ये इथाइल ब्रांच पर है, मिथाइल ब्रांच पर है। नंबरिंग करे तो कहाँ से करें? यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन के बाद ब्रांच आती है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा भाई, नंबरिंग तो कोई बदलने वाले है नहीं।
जहाँ से लेस नंबर होता है वहाँ इट शुड बी कंसिडर। 1 2 3 4, यहाँ पर देखते जाइए, ये हमारा हो गया 5, फिर 6 7 8 9 10, ले सकते हो उसे 5 लिया, 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल हमारे पास 10 कार्बन है। चलो उसके हिसाब से इथाइल को साथ में उठा लो, नंबर तो हमने दे ही दिए। चलो 3 पर इथाइल है, पहले लिखेंगे हम इथाइल, क्योंकि आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है। तो 3 और 5, इसका नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे 3 5। 2 बार इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल, डाई इथाइल। चलो उसके बाद मिथाइल लग रहा है, मिथाइल ब्रांच पर है 2 पर, तो 2 मिथाइल, इसका नोमेनक्लेचर में 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन 10 कार्बन है, तो उसको हम लिखेंगे डिकेन। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का यूपीएससी, वो भी खाली अल्केन के बारे में चल रहा है, खाली अल्केन, बस दिमाग में घुस ही जाना चाहिए कि अल्केन कैसे लिखते हैं। चलो अब 14 नंबर पर चलते है ना, जैसे भी आपको दे देखो, ऐसा जरूर नहीं कि ऐसे ही देते, कभी कभी क्या इन लोगों को ऐसा हो गया कि भाई यहाँ पर हम इसको अंदर ही डाल देते CH, फिर इनटू ब्रैकेट करके यहाँ पर लिखते CH3 ट्वाइस, फिर ऐसे लिख के देते CH, चलो CH2, चलो यहाँ पर लेते C, फिर बाद में लिख देंगे यहाँ पर CH3 थ्राइस। तो ब्रांच हमें लगता लीनियर जैसा है, मगर जहाँ जहाँ पर मैंने ट्वाइस लिखा है, थ्राइस लिखा है, वहाँ वहाँ ब्रांच है, बराबर। वो ब्रांच है तो ब्रांच के ऊपर से हम नोमेनक्लेचर कर सकते, नंबरिंग फ्रॉम राइट या लेफ्ट वो पहले पता चलना चाहिए। हम करेंगे यहाँ से, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन पर ब्रांच आ गई, तो एक कार्बन इधर है, ये CH3 वाला एक लीनियर चेन में जाएगा, दूसरा कार्बन ये है, फिर 3, फिर इधर आ जाओ, देखो CH3 ट्वाइस लिखा है तो 4 5, फिर उसके बाद ये इसका ब्रांच है, बराबर, तो यहाँ पर हम लिख देते 4, चलो इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर आया, चलो यहाँ पर हम लिखते हैं ये वाला कार्बन 5 है, एक CH3 उसके बाजू में, CH3 नीचे ब्रांच पर इसके बाजू में जुड़ा हुआ है, CH3 ट्वाइस लिखा है, तो ऊपर जाएगा ये भी, तो इसके ऊपर ही हम इसको ब्रांच देंगे, CH3 ऊपर CH3 नीचे। तो नंबरिंग हम इसके ऊपर नहीं करेंगे, मगर नंबरिंग यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये वाला, ये दोनों ब्रांच हो गई इसकी, एक ऊपर और एक नीचे लगा रहे हैं, तो 1 2 3 4, चलो हमारे पास एक 2 ब्रांच लगाई है, तो एक H ज़्यादा भी है, उसको हम निकाल देते हैं। चलो अब बताइए क्या होगा, अब हमारा प्रॉपर ये कंपाउंड तैयार हो गया, इसके साथ CH3 ट्वाइस ऊपर नीचे दोनों जगह है, 3 लिया, तो यहाँ पर ये मैं उठा लेता हूँ 4 नंबर, चलिए ये 4 हो गया है ना, इसके आजू बाजू CH3 लगा हुआ है ऊपर नीचे 2 जगह, चलो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। चलो यानी नोमेनक्लेचर अब कैसे होगा, 1 नंबर मैंने पहले कार्बन को तो दिया है, बराबर, CH3 लिया है तो 1 से स्टार्ट करो, यहाँ पर हमने नंबरिंग 1 जो दिया है वो CH3 थ्राइस है इसके आजू बाजू, तो यहाँ लास्ट वाला कार्बन है ना वो 1 पर जाएगा और 2 ब्रांच CH3 इधर लगेगी, तो यहाँ पर सेकेंड से शुरू करें तो लिखेंगे क्या 2 2, पहले 2 2 लिख देते, बराबर, मिथाइल ब्रांच पर है, राइट साइड हमारे पास ब्रांच पर है, बोलो अभी 2 2 हमारा आ गया, फिर बाद में तो कंटिन्यूस चेन है, और यहाँ CH3 ट्वाइस है, कौन से नंबर पर ट्वाइस है, 4th नंबर पर मैं यहाँ पर खाली सी लिखा है, तो यहाँ पर एक ऐसे लिखो 4 कितनी बार मिथाइल आया, 4 बार, 4 टाइम्स है, तो टेट्रा मिथाइल, नोमेनक्लेचर में लिखेंगे मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सेन। ब्रांच चेन वाले और चेन वाले अल्केन से कभी कभी बराबर ब्रांच चेन तो हम लेंगे ही, क्योंकि उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए लिया है कि आपको पता चले कैसे लिखना है। चलो 15 नंबर पर जाते हैं। 15 नंबर पर अल्केन में क्या क्या कभी कभी ब्रांच आ जाती है, ऐसा है, मगर कभी कभी क्या डिज़ाइन वाले अल्केन भी देते हैं, तो उसमें भी हमें आ जाना चाहिए।
चेन वाले और ब्रांच वाले तो आपको आता ही है, मैंने ऐसा लिया है। और कुछ नहीं, कुछ हार्ड नहीं, इसमें नंबरिंग करने हैं और नंबरिंग से नाम लिखने हैं। कोई भी एक ले लो नाम, 1 या 2, बीच में 3, ये 4, 5, पेंटेन है। और थर्ड नंबर के कार्बन पर जो ब्रांच है वो भी 2 कार्बन की, तो ये नाम हो जाएगा 3,3। 2 बार हमारे पास इथाइल है तो 3,3 डाई इथाइल। चलो नॉमेनक्लेचर में हो गया, 5 कार्बन है मतलब पेंटेन, है ना। ऐसे ब्रांच वाले डिज़ाइन वाले भी कभी कभी पूछे तो ध्यान में रखना है। चलो 16 नंबर पर चलते हैं, उसमें मैं थोड़ा सिंपल लिख देता हूँ। ऐसे ये हमने स्वस्तिक बना दिया था और उसका 3,3 डाइथाइल पेंटेन हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। चलो अब थोड़ा बदल देते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे बता रहा हूँ, कोई भी दे आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। ब्रांच बनानी हो तो ब्रांच भी बनाएंगे इसके ऊपर, कोई भी दिया है, बराबर। मैंने आपको बोला कोई भी दे। चलो यहाँ पर हमारे पास जो है उसके अंदर मैं यहाँ नॉमेनक्लेचर में अल्केन तो दिया है, मैं यहाँ पर CH3 एक ब्रांच लगा देता हूँ। चलो यहाँ पर मैं C2H5 लगा देता हूँ। ऊपर की साइड पर CH3 एक और लगा दिया, यहाँ भी CH3 लगा देते हैं। चलो अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। डिज़ाइन कोई भी दे, बस नॉमेनक्लेचर आ जाना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आनी चाहिए। अब नंबरिंग कहाँ से करें वो पहले देख लो। देखो यहाँ से नंबर आता है 1, 2, 3 और 4 पर ये ब्रांच हो गई। ये ब्रांच जो है 4 पर है, बराबर। इधर से यहाँ 1, 2, 3 और 4, ये भी 4 पर है। मगर मिथाइल और इथाइल का नंबर सेम है। जो मिथाइल और इथाइल में सेम नंबर आता है तो हमें मिथाइल कंसिडर कर लेना है, मगर जो इथाइल का नंबर मिथाइल से कम है तो हम इथाइल को कंसिडर करते हैं, बराबर। 4 नंबर लिया है। यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों का नंबर सेम है, बराबर। मिथाइल भी इधर आया, इधर इथाइल आया। चलो हम लिखेंगे क्या सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ से नंबरिंग कर दो चालू। 4 पर ये हमारा आ गया 1, 2, 3, 4। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ 5, इथाइल को कंसिडर करो, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ गया है, अनडिकेन है इसमें। चलो 4th पर इथाइल और 5 पर मिथाइल है, खाली सारे मिले मिथाइल दिए, तो 4 इथाइल, इसका नॉमेनक्लेचर हो गया 4 इथाइल। फिर मिथाइल के नंबर कितने आ रहे हैं, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6 और 8। तो यहाँ पर लगा 5, 6 और 8, कौन है, मिथाइल। तो ये ग्रुप हो गया मिथाइल। और कितने कार्बन है, 11 कार्बन है, तो उसको हम लिखेंगे अनडिकेन। क्या लिखेंगे, अनडिकेन। तो टोटल हमारे पास अनडिकेन है। चलो आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास 17 नंबर का IUPAC आ गया अल्केन में। कोई भी, मैंने आपको बोला ना, ऐसे कोई भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थोड़ा बड़ा वाला अल्केन डाल देते हैं। चलो हम ऐसे वाले अल्केन को भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपको देखना है। चलो यहाँ पर भी ब्रांच लगाते हैं। ऐसे ब्रांच बराबर अच्छी तरह से काउंट करनी है आपको। ब्रांच में कौन सा ग्रुप आता है, बस वो दिमाग में रह गया तो काम हो गया आपका। चलो अब लगाओ। यहाँ पर हमारे पास समझ लो कि मैं इसका ही नॉमेनक्लेचर करना चाह रहा हूँ। चलो ना, CH3 दिया है, बराबर। यहाँ भी CH3 ब्रांच है, यहाँ भी CH3 कंसिडर करता हूँ। कुछ ना दिया हो ना तो हमें कंसिडर करना पड़ता है भाई ये CH3 है, बराबर। और ये दिख रहा है यहाँ से, तो हमारा नंबर यहाँ से शुरू करते हैं, 1, ये और 2, 3, ये हमारा हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9, 8 और 9, कोई भी जगह जाओ, है ना, कुछ भी कंसिडर करो चलेगा। तो मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ 8 और 9, 8 और 9 ले लिया। नॉन हमारे पास है, मगर वो मिथाइल वाला जरा देख लो, जरा ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से देख लो।
और वही मिथाइल को हम कैसे नंबर दे के काउंट करेंगे, मगर पहले हम इथाइल लिखेंगे। तो थर्ड नंबर पर इथाइल है, दूसरा 7 नंबर पर इथाइल है, तो 3,7 डाई इथाइल हो गया। फिर हमारे पास नंबर बहुत सारे हैं मिथाइल के लिए, फिर नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। चलिए 4, हम 4 4 4 पर 2 बार, 5 5 2 बार, 6 6 2 बार, 7 7 2 बार, तो हमारे पास आ गया। हमने 3,7 डाइथाइल तो लिख ही दिया है। तो कितने टोटल लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर लिख सकते हो ऑक्टा, हमारे पास 8 है, मतलब ऑक्टा कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने, 9 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नॉनेन है हमारे पास, नॉनेन। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं हम। ये हमारा 17 नंबर का ग्रुप है, और 17 नंबर का हमारा आयुपेक था अल्केन के लिए। चलो एक और बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 18 नंबर पर चलते हैं। 18 नंबर पर हमारे पास समझो कि मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये भी डिज़ाइन फॉर्म में ही है। सब ब्रांच तो आपको आ गया, अभी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा कि आपको होगा। ये हमारे पास हो गया ऐसे, और ये लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसके साथ टच है। चलो ये 18 नंबर का है। क्या करेंगे इसके लिए, नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या लिखेंगे हम, तो नंबरिंग करें पहले, है नंबरिंग करना हो तो कर सकते हो। बाकी सब ब्रांच है, चलो यहाँ से करो, 1 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। तो जरा देखते जाइए कौन कौन से ब्रांच यहाँ पर पड़े। 6 कार्बन यानी हेक्सेन है, मगर थर्ड और फोर्थ पर हमारे पास इथाइल की ब्रांच है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, क्या 3 3 2 बार है, 4 4 टोटल 4 बार है, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा। टेट्रा उसके साथ कौन है, तो इथाइल। तो इथाइल टोटल कार्बन कितने हैं, तो 6, मतलब इसका नोमेनक्लेचर हो गया हेक्सेन। ओके ओके बच्चों, या स्टूडेंट्स आप ये अल्केन मैंने जो चलाया है उसके ऊपर से आपको अल्केन के, सिंपल अल्केन के नोमेनक्लेचर आपको आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने डाला नहीं है, मगर सिंपल अल्केन वाले जितने भी हमने किए उसके ऊपर से आपको सब ब्रांच, कितनी भी ब्रांच दे, लीनियर चेन दे, लीनियर पर कोई आपको ब्रांच अल्केन अल्काइल दे, तो आपको वो नोमेनक्लेचर आराम से आ जाएगा, बराबर। मगर आपको ये एक बार अच्छी तरह से देख लेना है, बराबर। अच्छी तरह से देख के जितनी भी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस इसके लिए करो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अच्छा ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर रखते, ये अल्केन था, फंक्शनल ग्रुप को लेके